नमस्कार बच्चों, मैं मरनाजा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 31 लेकर के उपस्थित हुआ। दिनांक 25 अक्टूबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज और उसके प्रकार। त्रिभुज, जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुज असंरेखीय बिंदु, यानी संरेखीय बिंदु किसको कहेंगे? जिससे एक सरल रेखा खींची जा सकती है उसे संरेख बिंदु कहते हैं। दो बिंदु हमेशा संरेख होता है, क्योंकि दो बिंदु से हमेशा एक लाइन खींची जा सकती है, लेकिन तीन हमेशा नहीं होता है। तो बहुभुज, तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। यह तीन असंरेख बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं, जहां पे ये दोनों असंरेख बिंदु होती है तो वहां से रेखा खींची जा सकती है, उसको हम शीर्ष कहते हैं। इन तीन बिंदुओं को शीर्ष कहते हैं। और कोण दो भुजाओं के बीच बनता है। दो भुजाओं जहां हैं उसके बीच कोण बनता है, इसलिए त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सभी कोणों का योग, ये तीन कोण होते हैं तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज दर्शाया गया है, इसको ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष नाम दिया गया है। कोण बनता है, कोण का ये चिन्ह होता है कोण, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, और भुजाएं हैं ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। अब है त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार जो होता है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर इसके तीन प्रकार हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा समान हो, समान लंबाई की हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी वैसा त्रिभुज जिसके एक भी भुजा बराबर नहीं हो, विषमबाहु। जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, क्योंकि आपको पता है दो कोण अधिक कोण हो नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक यदि दोनों होगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक भी कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी दो कोण न्यून कोण रह सकता है, तीनों कोण न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज। यदि दो कोण न्यून कोण हो और एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। और जिसकी एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज। जैसे इसमें तीनों दिया हुआ, तीनों अलग अलग हैं और तीनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण। इसमें एक कोण 110 डिग्री का है, 90 से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। और इसमें एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने देखा जो कि भुजा के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर तीन होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। आइए आगे देखें। हमेशा की तरह सवाल दिए गए हैं आपको करने के लिए, तो सवाल करें। इसमें कह रहा है कोणों और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है, तो ये क्या है? एक कोण अधिक कोण है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और यहाँ पे तीनों भुजा की बात की गई है, तो तीनों अलग अलग भुजा है, तो यहां हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु। यहां पे तीनों कोण न्यून कोण दिया हुआ है, तो यह न्यून कोण डिग्री में दिया है तो न्यून कोण त्रिभुज।
और यहाँ पे एक कोण अधिक कोण दिया हुआ है, तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और यहाँ पे आपको अगले में तीनों भुजा बराबर दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज। और ये एक कोण समकोण दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।